माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से बनारस स्टेशन से। पहली बनारस से खजुराहो को जोड़ने वाली वंदे भारत है, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर को जोड़ने वाली है। ये दोनों उत्तर प्रदेश, बनारस से खजुराहो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली, और लखनऊ से सहारनपुर ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी। सहारनपुर के, रुड़की के, उन सब मुरादाबाद वगैरह सब क्षेत्रों को कैपिटल से जोड़ने वाली। तीसरी फिरोजपुर से न्यू दिल्ली को जोड़ने वाली है, जो कि पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ को दिल्ली से जोड़ेगी। और चौथी एर्नाकुलम यानी कोच्चि, वहाँ से बेंगलुरु को जोड़ने वाली है, जो कोच्चि और कोयम्बतूर के पास में 3 और बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब को जोड़ते हुए बेंगलुरु की तरफ जाएगी। इन चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं और लगातार सुधार किया जा रहा है। अभी जो नया वर्जन बनेगा, अभी मैं रास्ते में ICF के जनरल मैनेजर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो नया वर्जन इसका और बनाया जा रहा है, उसमें और भी नए फीचर्स लाए जाएंगे। जैसे एक फीचर आप सबके ध्यान में होगा कि इसमें एयर को प्योरीफाई किया जाता है। 99.99% वायरसेस, जर्म्स को सिस्टम में ही फिनिश कर लिया जाता है, जैसे कि जो एयर रहे कैबिन के अंदर वो बहुत ही क्लीन रहे। और भी कई चीज़ों का और कई फैसिलिटीज़ में सुधार किया जा रहा है। टॉयलेट के डिज़ाइन में और ज़्यादा सुधार किया जा रहा है, और एयर कंडीशनिंग में कैसी यूनिफॉर्म एयर कंडीशनिंग रहे वो भी ध्यान दिया जा रहा है। आप जैसा जानते हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हो, नमो भारत ट्रेन्स हो, वंदे भारत ट्रेन्स हो, एक तरीके से नई जनरेशन की ट्रेन्स लाई जा रही है, जिससे कि देश में पैसेंजर्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो। और सेफ्टी पे पूरा फोकस है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को दी जाती है, चाहे ट्रैक के रिलेटेड सेफ्टी आइटम्स हो, चाहे सिग्नलिंग से रिलेटेड हो। और साथ ही साथ हमारे स्टेशंस का कंप्लीट एक तरीके से नवनिर्माण किया जा रहा है। आप ये बनारस स्टेशन का कंप्लीट देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ काशी स्टेशन में भी यहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है। देश भर में 1300 स्टेशनों तक। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा, कितने पैसेंजर्स को फ़ायदा हो कि साउथ इंडिया में काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी कि स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, खासतौर पर जो बेंगलोर के साथ कोचेज रहते हैं, बेंगलोर जो है बिजनेस हब है, IT का हब है, आप लोगों ने कनेक्ट करा, कितना प्रॉफिट होगा? इससे बहुत बेनिफिट होगा लोगों को। केरल से बहुत डिमांड आती थी। केरल के जो नौजवान हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, दोज प्रोफेशनल्स हु वांट टू गो टू बेंगलुरु फॉर देयर वर्क, they would find this as a very attractive service, because starting in the morning from Kochi and reaching Bengaluru, timing किस तरह से है? So basically one can reach from Kochi to Bengaluru in a very short time, in a very comfortable way. तो ये बहुत अच्छी सर्विस रहेगी। And it also connects Coimbatore, Tirupur, very big industrial hubs of Tamil Nadu with Bengaluru. So this is going to be a very popular train. सर, बनारस से खजुराहो के लिए जो ट्रेन दी जा रही है, 8वीं ट्रेन दी जा रही है, आगे के लिए दिनों में भी और ट्रेनें देने की संभावना है, और कितना बनारस और चित्रकूट के लिए वाराणसी से चित्रकूट होते हुए खजुराहो जाने वाली ट्रेन, दैट अगेन इज़ बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन रहेगी, क्योंकि खजुराहो के लिए बार बार वाराणसी से डिमांड आती थी, और वाराणसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। अभी एयरपोर्ट के डायरेक्टर बता रहे थे कि करीब 40 से अधिक फ़्लाइट्स डेली आती हैं। तो पैसेंजर, जो भी यात्री आए, टूरिस्ट आएँ, वो पहले बनारस आएँ और यहाँ से दर्शन करके सब जगह घूम के खजुराहो जा सकते हैं, खजुराहो से वापस घूम के आ सकते हैं, और एक तरीके से एक अच्छा सर्किट बन जाता है। वाराणसी, खजुराहो, अयोध्या जी का मिला के एक बहुत अच्छा सर्किट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।